क्रोधाद अपने दुश्मन है। जीवन में हम आए हैं, ये 5 लुटेरे काम क्रोध मद लोभ हमें घेर रहते हैं। काम क्रोधाद अपने दुश्मन है, अरे इन्हें दिल से इन्हें मन से भगा के मानेंगे, इन्हें मन से भगा के मानेंगे, और प्रीत तुझसे लगा के मानेंगे। अपनी हस्ती मिटा के मानेंगे, अपनी हस्ती मिटा के मानेंगे, कि प्रीत तुमसे लगा के मानेंगे। कि जिसमें तन मन जिसमें रंग कर के मन ये शीतल हो, जिसमें मिलकर के मन ये शीतल हो, अरे जिससे मिलकर ये मन जो शीतल हो, अरे उसी रंग में रंगा के मानेंगे, उसी रंग में रंगा के मानेंगे। से लगा के मानेंगे, अरे प्रीत तुझसे लगा के मानेंगे, ये प्रीत तुझसे लगा के मानेंगे, और तुमको अपना बना के मानेंगे, तुमको अपना बना के मानेंगे, तुमसे लगा के
बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जहाँ लिखा था वहाँ मिला नहीं, लेकिन पूरा हो गया। एक बड़ी बड़ी सुंदर सी बात आदरणीय दादा कह रहे थे। भोलेनाथ चंद्रमा धारण करे हैं, आधा कहते हैं वो आधा नहीं है, कम है। और कम क्यों है इसके भी विशेष कारण है। जब कभी कथा में मौका मिले तो फिर पूरी कथा कही जाए। आप लोग जानते हैं महाराज दक्ष की जो कन्याएं थी वो भोलेनाथ के लिए विवाही गई, लेकिन भोलेनाथ सबसे अधिक प्रेम करते थे मां पार्वती को, सती मैया को। अन्य बेटियों ने जब जाकर के अपने पिता से शिकायत की तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें बहुत बड़ा घमंड है, बहुत बड़ा अभिमान है। चंद्रमा के लिए जब, क्योंकि देखिए चंद्रमा और भोलेनाथ दोनों साधु साधु हैं, क्योंकि दक्ष की बेटी चंद्रमा के लिए भी ब्याही गई और दक्ष की बेटी भोलेनाथ के लिए भी ब्याही गई। भोलेनाथ पार्वती को इतना प्रेम करे, चंद्रमा ने जब भाव बदल दिया, दुभान करना शुरू किया, तो बेटियों का दुख जो था वो पिता से ना देखा गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती जाएगी। और इसीलिए चंद्रमा की एक एक कला क्षीण होती है और अमावस्या तक उसकी संपूर्ण कलाएं एक एक करके क्षीण होती जाती हैं। जब चंद्रमा को पता चला और उन्हें क्षय रोग हो गया, क्योंकि क्षय रोग जो है वो आजकल की नई जो भाषा है उसमें टीबी कही जाती है, उसको कहा जाता है। तो क्षय रोग जब हो गया, चंद्रमा घटने लगे, परेशान हुए, तो भोलेनाथ से कहा गया, तो भोलेनाथ ने उन्हें मान सम्मान करने के लिए जब वो दग्ध होने लगे तो भोलेनाथ ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया और उन्हें ये वर दिया कि अब तुम एक एक करके जैसे घटोगे वैसे एक एक करके तुम्हारी कलाएं बढ़ती जाएगी। ये पहला कारण है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और भी कथाएं हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपको फिर वो सारे वृत्तांत सुनाए जाए। अभी क्योंकि सारे दिन बच्चों ने 11:30 बजे से बैठ करके, और आज भगवान कन्हैया का जन्म था वहां पर, और इसलिए थोड़ी कथा भी 4:30 से 5:30 साढ़े 5 तक चली है। और यहाँ भी आते आते टाइम हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि लगातार पेपर्स हुए हैं, आप लोग जानते हैं, लगातार कोई गैप नहीं हुआ आपकी बात परीक्षाओं में। मैं जहाँ सेंटर स्टूडेंट हूँ वहां पर परीक्षा के बाद ही कल की रात में भोलेनाथ की सेवा में निकल गई। घर पर मंदिर है, वहाँ कांवर चढ़ी, तो 2-3 बजे से ही कांवर वाले आने लगे तो उनकी सेवा में लगे रहे। और अभी आपकी सेवा में सुबह जाकर के परीक्षा करानी है, दोनों पाली हो रही, सुबह उर्दू की है, शाम को संस्कृत की है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और 1-2 बजे अच्छे से हो जाए। और निश्चित रूप से जितना समय मिला और जितना मन से आपने सुना बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ जो है एक नया प्रसंग आप लोग और सुन लीजिएगा। ये 500 रुपए जगवीर सिंह भैया के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, और 50-50 रुपए हमारे सभी जो मां सरस्वती के पुत्र हैं जो पैड बजा रहे हैं। हम एक बार गए कार्यक्रम में तो वहां कह रहे थे भैया तुम्हारा चीमटा तो देख ही ना रहो। अब ये एक ऐसा है इसमें चीमटा बजवाओ, ढोलक बजवाओ, मजीरा बजवाओ, घुंघरू बजवाओ, ये पैड में सब बज जाता है। ये अमरीश भैया हैं, उन्हें हमारे संजय भैया जो नाल पर संगत कर रहे हैं, और अजय भैया जो दतिया से हैं, आपको हेलो हेलो जो दतिया से आए हैं उन्हें चाचा रामपाल जी, आकाश बेटा, और हमारे सभी जो साथ में है
एपी सिंह जी, सभी का सम्मान किया गया है। 501 रुपए अजमीर सिंह पुजारी जी के द्वारा और 201 रुपए श्री राम सेवक जी के द्वारा उन्हें हमें प्रदान किए गए हैं। आप सभी ने बड़ा मान बड़ा सम्मान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं चाहता हूं कि धार्मिकता से हटकर सामाजिक बात हो जाए, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं जो आपस में आज दादा आज भाई भाई अगर बैठ करके किसी काम में साथ लग जाए, बहुत बड़ी बात है प्रधान जी। और बहुत बड़ी बात है कि भाई साथ साथ बैठ करके खाना खा ले, भोजन कर ले, बहुत बड़ी बात है। आइए एक प्रसंग में आपको सुनाने जा रहा हूं। आज संसार में लोग आज की इस भौतिक दुनिया में लोग पैसे के पीछे क्या क्या कर डालते हैं। कि दुनिया में आज कितना असरदार है पैसा, दुनिया में आज कितना असरदार है पैसा। अब तो पैसे वाले का रिश्तेदार है पैसा, हर परिवार रिश्तेदार सब संसार है पैसा। सरदारों से भी अच्छा ये सरदार है पैसा, सरदारों से भी अच्छा ये सरदार है पैसा, सरदारों से भी अच्छा ये सरदार है पैसा। गेट ना खोले चौकीदार बिना पैसा के, गेट ना खोले चौकीदार बिना पैसा के, लिखे ना रपट थानेदार बिना पैसा के। बढ़ते बढ़ते ये देखो कितना बढ़ गया पैसा, बढ़ते बढ़ते ये देखो कितना बढ़ गया पैसा। आज भगवान के ऊपर भी चढ़ गया पैसा, आज भगवान के ऊपर भी चढ़ गया पैसा, आज भगवान के ऊपर भी चढ़ गया पैसा। के बना ईमान पैसा, मान सम्मान पैसा, ईमान पैसा, जग में एहसान पैसा, माना भगवान पैसा। हंसते पैसा, सोते पैसा, जलते पैसा, रोते पैसा, पैसा 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 पैसा। ये दुनिया में सब काम पैसा हुआ है, जग पैसे का गुलाम, अरे कैसा हुआ है।
पैसे का गुलाम, ऐसे पैसे का गुलाम कैसा हुआ है। पैसे का गुलाम पैसा हुआ है। भौतिकता की दुनिया में कहां तक पहुंच गए। आज पैसे के पीछे पड़ा आदमी, आज पैसे के पीछे पड़ा आदमी, पैसे को आंखें मीटे खड़ा आदमी, पैसे को पैसा पाने को आए, पैसा पाने को जाए, पैसा पाने को रोए, पैसा पाने को गाए। अरे पागल सो वह काम कैसा हुआ है, जग पैसे का गुलाम हाय कैसा हुआ है। पैसा पाने को जाए, हम कलयुगी जीव है, पैसा पाने को रोए और पैसा पाने को गाए। पैसे वाले की दुनिया में है अब कदर। विद्वान कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, अब तो दादा एक पैमाना बन गया। कथा कराने जाओ या डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, अगर उसकी 1000 रुपए फीस है तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, और कोई सीधे साधे सीधी दवाई देंगे भैया बेकछूना है। और कोई सीधा साधा आदमी कथा पढ़ ले, चलो ठीक है हमारे साथ को खर्चा दे दियो 50,000 रुपया, और उनकी अरे जी तो 50,000 वाले वो शास्त्री देखो 1.5 लाख लेते हैं, तो बड़े शास्त्री हो गए महाराज। पैसे वाले की दुनिया में है अब कदर, बड़ा विद्वान भी पैसे बिन बेकदर, बड़ा विद्वान भी पैसे बिन बेकदर, बड़ा विद्वान भी पैसे बिन बेकदर। सभी को पैसा भाई दया है ऐसा भाई, आज पैसे के पीछे लड़े भाई, आज पैसे के लिए लड़े भाई, आज पैसे के लिए लड़े भाई से भाई। और अजय बेटा आज पैसे के लिए लड़े भाई से भाई, जब ये बात चली तो मेरे मन में गाया प्रसंग मैंने लिखा, कैसे भाई से भाई लड़ जाता है और लड़ता ही नहीं है, वो क्या कर बैठता है। सुनो एक गांव में 2 भाई रहा करते थे, बहुत ध्यान से सुनना दादा। सुनो एक गांव में 2 भाई रहा करते थे, बहुत गरीब दुख रोज सहा करते थे, करके मेहनत भी ना होता, सुनो गुजारा था, उन्होंने जीवन सारा दुख में ही गुजारा था, छोड़कर गांव करने नौकरी सिधाए थे, छोड़कर गांव करने नौकरी सिधाए थे। और नौकरी करने आदमी क्यों जाता है, पेट की खातिर जाता है, ये पेट क्या नहीं करवा देता बेटा संजू। दिन रात करते काम सभी पेट के लिए, करते नहीं आराम कभी पेट के लिए। मनुष्य दुनिया में जाने क्या क्या पाप करता है, पेट करवाता है ना अपने आप करता है, पेट करवाता है ना अपने आप करता है, पेट करवाता
बेच दिया पेट की खातिर, कितने मासूम मांगे भीख पेट की खातिर। सैत तन मन में है कलेश पेट की खातिर। और भैया सैत तन मन में है कलेश पेट की खातिर। अरे सैत तन मन में है कलेश पेट की खातिर। छोड़कर घर पड़े परदेश पेट की खातिर। छोड़कर घर पड़े परदेश पेट की खातिर। और दादा पेट में भूख की जब तेज आग जलती है, पेट में भूख की जब तेज आग जलती है, भूलते ज्ञानी ध्यान ज्ञान की न चलती है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि भूखे भजन न होए गोपाला, और ये ले अपनी तस्थी माला। कोई जाकर जंगल में जीवों का आखेट करे, करे करता भी न ऐसी कि जैसी पेट करे। कोई मारे और कोई पेट को ही मरता है। लेकिन विशेष क्या बात है, कोई मारे और कोई पेट को ही मरता है। हरो दिन रात मगर पेट नहीं भरता है। हरो दिन रात मगर पेट नहीं भरता है। हरो दिन रात मगर पेट नहीं भरता है। ऐसा सोचते हुए छोड़कर गांव करने नौकरी सिधाए थे, एक अच्छे से शहर में वे दोनों आए थे। दोनों भाई गरीब थे। शहर में सेठ के घर काम मिल गया जाके, एक घर पे सामन का फूल खिल गया जाके। काम करने लगे सेठ के यहाँ। जीत विश्वास काम से था सेठ का लिया, खजाने का था सारा काम उनको दे दिया। सेठ ने बहुत खुश होकर के कह दिया तुम बहुत अच्छे हो, सारे खजाने का काम तुम्हारे हाथ में है। लेकिन हुआ क्या,